दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इंसान की मौत के कुछ साल पहले से ही यमराज देने लगते हैं मौत के 5 संकेत। ये 5 संकेत मिलने लगे तो समझ लेना कि मौत करीब है। तो चलिए, इंसान को मौत के पहले यमराज कौन सा इशारा करते हैं, कौन सा संकेत देते हैं, इंसान को कैसे अलर्ट करते हैं, इन सारी बातों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का एक बहुत ज्ञानी बाबा के पास पहुंचा और रोने लगा। बाबा बोले कि बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा क्या परेशानी है? नौजवान बोला कि बाबा, हम मरना नहीं चाहते हैं बाबा, मरने से मुझे बहुत डर लगता है बाबा, मुझे ऐसी उपाय बताइए, ऐसी तरकीब बताइए बाबा कि मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी भी न मरूं और मौत मेरा कुछ भी न बिगाड़ पाए। बाबा बोले कि नहीं बच्चा, नहीं, विधि के विधान कोई नहीं बदल सकता, सृष्टि की रचना कोई नहीं बदल सकता। जो इस दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना पड़ेगा, उसको एक दिन मरना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पर मौत ही एक सत्य है। बाकी जो तुम देख रहे हो वो सारी असत्य है। तुम कब गरीब बनोगे, कब अमीर बनोगे, कब सफल बनोगे, कब असफल बनोगे, कब सुख रहोगे, कब दुख रहोगे, तुम्हारे साथ कब क्या होगा, यह कोई नहीं जानता। लेकिन तुम एक दिन मरोगे, यह सब कोई जानता है कि दुनिया में जो आया है वह एक दिन जाएगा, एक दिन मरेगा। इसलिए मरने के उपाय, तरकीब हम क्या, दुनिया की कोई भी ऋषि मुनि नहीं बता सकता, कोई भी बाबा नहीं बता सकता। नौजवान बोला कि बाबा, यदि आप मेरे सवाल के जवाब नहीं बता सकते हैं तो कौन बता सकता है? बाबा बोले कि हे बच्चा, तुम्हारा सवाल के जवाब यदि कोई बता सकता है तो वह है यमराज। यदि यमराज को पूजा करो, खुश करो, तुम्हारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। नौजवान बोला कि ठीक है बाबा, आज से ही यमराज की पूजा शुरू कर देते हैं। इस तरह से वह नौजवान यमराज की पूजा करने लगा। कुछ दिनों के बाद यमराज खुश हुए और उस नौजवान के पास आए। यमराज को देखकर वह नौजवान रोने लगा। यमराज जी बोले कि बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा क्या परेशानी है? नौजवान बोला कि महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे मरने का इच्छा नहीं होता है, मुझे ऐसा उपाय बताइए, ऐसा तरकीब बताइए कि मैं अमर हो जाऊं, कभी भी न मरूं। यमराज बोले कि नहीं बच्चा, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा, जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। विधि के विधान कोई नहीं बदल सकता, सृष्टि की रचना कोई नहीं उलट सकता, क्योंकि मृत्यु मौत ही दुनिया में सत्य है। बाकी जो तुम अपनी आंखों से देखते हो वो सारे असत्य है। दुनिया में आने के बाद कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा, किसके साथ क्या होगा, यह निश्चित नहीं है। लेकिन मौत निश्चित है, पक्का है। मौत से बचने के उपाय, मृत्यु से बचने के उपाय हम क्या, दुनिया में कोई नहीं बता सकता है।
दूसरा कुछ पूछना है तो पूछ लो, लेकिन यह बात हमसे मत पूछो। नौजवान बोला कि यदि आप यह नहीं बता सकते हैं तो मुझे ऐसे संकेत, कुछ ऐसे इशारा तो बता दीजिए जिससे हमको पता चल जाए कि मौत नज़दीक है, ताकि उसके पहले हम आप अपना पूरा काम करके मरने के लिए तैयार हो जाएं। यमराज बोले कि ठीक है बच्चा, मौत के पहले कुछ साल पहले से ही तुमको कुछ इशारा संकेत देंगे, तुमको अलर्ट हो जाना, तुम अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना और मरने के लिए तैयार हो जाना। दोस्तों, यमराज की बात सुनकर वह नौजवान माइंड फ्री हो गया। उसके दिमाग में बैठ गया कि चलो मरने के पहले मुझे संकेत मिल जाएंगे, इशारा मिल जाएंगे, तब तक खूब मस्ती करते हैं। वह नौजवान मस्ती में लग गया। इस तरह से धीरे धीरे वह कुछ दिनों के बाद बूढ़ा हो गया। धीरे धीरे उसके माथे के सारे केस और दाढ़ी मूंछ का सारा केस सफ़ेद होने लगा। धीरे धीरे उसके दांत टूटने लगे, जीभ का स्वाद खत्म होने लगा। धीरे धीरे उसके आँख और कान काम करना कम कर दिए। धीरे धीरे उसके हाथ पैर भी काम करना कम कर दिया। एक दिन उस बूढ़ा का लकवा मार दिया। अब बूढ़ा के हाथ में लाठी आ गया। हाथ कांपने लगे, जबान लपटाने लगे। अब बिल्कुल ही मरने का नज़दीक आ गया। वो नौजवान मतलब बूढ़ा बोला कि यमराज तो हमको बोले थे कि मौत के पहले संकेत करेंगे, इशारा करेंगे, कोई भी संकेत नहीं किए। और आज मैं मर रहा हूँ, वहाँ जाकर यमराज से पूछूंगा कि हमारे साथ धोखा क्यों किए। इस तरह से वह नौजवान मरकर यमराज के पास पहुँचा और यमराज से पूछा कि यमराज, आप तो बहुत ही धोखेबाज हैं। आप बोले थे कि मरने के कुछ दिन पहले से ही संकेत करेंगे, क्यों नहीं किए। यमराज बोले कि हम तो तुमको 5 संकेत दिए थे कि तुम अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, मौत नज़दीक आ रहा है। तुम मेरे संकेत को नहीं समझ पाए। मेरा कौन दोष है। नौजवान बोला कि कौन कौन संकेत देकर, इशारा करके हमको अलर्ट किए थे, सावधान किए थे, थोड़ा हमको तो बताइए। यमराज बोले कि पहला संकेत जो तुमको दिए थे वह है सिर, मूंछ और दाढ़ी का केस धीरे धीरे पकाना। जब तुम्हारा सिर, मूंछ और दाढ़ी के केस पकने लगे, सफ़ेद होने लगे, उसी समय तुमको समझ जाना चाहिए था कि अब सफ़ेद कपड़ा की तरफ यानी मौत की तरफ जा रहे हैं, मौत मेरे नज़दीक आ रहा है। दूसरा संकेत जो तुमको दिए थे वह है मुंह के दांत धीरे धीरे तोड़ना। जब तुम्हारा मुंह के दांत टूटने लगे, उसी समय समझ जाना चाहिए था कि ऐशो आराम का स्वाद छोड़कर मौत की तैयारी करे। तीसरा संकेत जो तुमको दिए थे वह है आँख और कान के काम को धीरे धीरे कम करना। जब आँख से कम दिखाई देने लगा, चश्मा लग गया, कान से कम दिखाई देने लगा, उसी समय समझ लेना चाहिए कि मौत नज़दीक आ रहा है। चौथा संकेत
जो तुमको दिए थे वह है बार बार कई बीमारी से ग्रस्त करना। उस समय ही समझ जाना चाहिए जब बार बार हॉस्पिटल जाना, जैसे लकवा मारना, शुगर का बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, पेट की बीमारी से रोज परेशान रहना, उसी समय समझ जाना चाहिए कि मौत नज़दीक है। पांचवा और अंतिम संकेत जो तुमको दिए थे वह है हाथ पैर का काम करने की शक्ति कम होना। उस समय ही समझ लेना चाहिए था जब हाथ काम करना कम कर दिया, हाथ में लाठी आ गया, पैर काम करना कम कर दिया, जवान टलमलाने लगा, विचलित होने लगा, उसी समय समझ लेना चाहिए था कि मौत नज़दीक है। दोस्तों, ऊपर बताए गए ये पांचों संकेत आपको मिलना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि मौत नज़दीक आ रहा है और मौत की तैयारी करना चाहिए। घर संसार के मोह माया धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। दोस्तों, यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ में अभी तक इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन भी ज़रूर ही दबाना। आज के लिए इतना ही।